नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस समय निबंध की इकाई चल रही है, जिसमें कल हम लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदारू, इन दो निबंधों की बात की गई। साथ ही कुबेरनाथ राय के निबंध महाकवि की तर्जनी और उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, इन निबंधों की चर्चा कल की गई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं और देवदारू, इसका वीडियो पब्लिश था। बहुत सारे लोगों ने देखा भी, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मिली। आज हम लोग बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंधों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। एक निबंध होगा कविता क्या है, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है। दूसरा निबंध श्रद्धा और भक्ति, यानी श्रद्धा भक्ति, जो कि यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में है। और करुणा निबंध एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंधों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 1884 ईस्वी में और मृत्यु 1941 ईस्वी में बस्ती, उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ। इनकी 3 प्रमुख रचनाओं पर अक्सर लोगों का ध्यान रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा हिंदी शब्द सागर, जिसका संपादन इन्होंने किया, चिंतामणि व नागरी प्रचारणी पत्रिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल जी दार्शनिक क्षेत्र में विश्व प्रपंच नामक ग्रंथ लिखा, जो रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को व्यवस्थित और मर्यादित विचार प्रधान गद्य रचना कहा है। और उन्होंने कहा कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, यह उन्होंने कहा है। वैसे आप देखेंगे कि हिंदी में आधुनिक युग के साहित्य आकाश में जो स्थान जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, उपन्यास कहानी के क्षेत्र में जो स्थान आप देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का है, वही स्थान निबंध में आप देखेंगे चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल का समीक्षा समालोचन के क्षेत्र में है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो चिंतामणि है, जिसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं, चिंतामणि 4 भागों में है। चिंतामणि भाग 1, जिसमें कुल 17 निबंध संकलित हैं, 1939 में प्रकाशित हुई, जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 2, जिसमें 3 निबंध संकलित हैं, 1945 में प्रकाशित, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जिसके संपादक हैं। चिंतामणि भाग 3 में 21 निबंध हैं, 1983 में प्रकाशित, संपादक नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4, 47 निबंध, 2002 में संपादित, संपादक कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। इसके बारे में आप देखेंगे तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसी बार भी पूछा गया। तो हर जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जरूर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे जब चिंतामणि की बात आती है, सभी भागों को अगर देखें तो इसमें जो भी निबंध संकलित हैं, उन पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा जा सकता है कि विभिन्न विषयों, चाहे वो मनोविकार हो, चाहे साहित्यिक हो, ऐतिहासिक हो, हर विषयों पर निबंध आपको देखने को मिलेगा चिंतामणि में। तो विभिन्न विषयों व मन स्थितियों पर रचे गए
निबंधों का एक एक शब्द चिंतामणि की निबंध माला में उस नगीने के समान जड़ा हुआ है जिसका आलोक युग और काल की सीमाओं को पार करता हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक काल के सत्य उद्घाटन का साहित्यिक आकलन करने में अप्रतिम मार्गदर्शक कीर्ति स्तंभ बन गया है। अगर आप लिखना चाहें तो ये कथन लिख सकते हैं। अभी हम लोग चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4, इनमें जो संकलित निबंध हैं उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और रचनाएं हैं, उनकी बात करेंगे। चिंतामणि भाग 1 की भूमिका पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसकी भूमिका से आप देखेंगे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ये पूरी भूमिका मैंने यहां पर लिख दी है। चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालती हुई बुद्धि जहाँ कहीं मार्मिक या भावाकर्षण स्थलों पर पहुँचती है, वहाँ हृदय थोड़ा बहुत रमता अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। इस प्रकार यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है। बुद्धि पथ पर हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है। और फिर उन्होंने लिखा, डेट डाल दी है नीचे। एक बार किसी परीक्षा में, याद नहीं आ रहा है, किसी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में यह पूछा गया था कि चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी तिथि लिखी है, तो 2 फरवरी 1939। और पूछा क्यों गया था, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष है 1939। तो वहां पर दिया गया था 2 फरवरी 1939 या 2 फरवरी 1940 या 2 फरवरी या 10 फरवरी 1945। तो इस तरीके के प्रश्न दिए गए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 सर्वप्रथम विचार वीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आचार्य शुक्ल का प्रथम निबंध 1904 में साहित्य शीर्षक से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। साहित्य शीर्षक से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी के कलात्मक निबंधों के जन्मदाता शुक्ल जी माने जाते हैं। चिंतामणि भाग 1 के आरंभिक 10 निबंध, इसमें कुल 17 निबंध संकलित हैं, जिसमें आरंभिक 10 निबंध आप देखेंगे तो भाव और मनोविकार पर आधारित हैं। शेष 7 निबंध देखेंगे तो वह साहित्य से संबंधित हैं। चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध हैं। प्रारंभिक 10 निबंध भाव या मनोविकार पर हैं। अंतिम 7 निबंध साहित्य पर आधारित हैं। ध्यान रखिएगा, अंतिम 7 निबंध साहित्य पर आधारित हैं। अब कौन कौन से हैं यहां पर आप देखें। प्रथम जो 10 निबंध हैं ये भाव व मनोविकार पर आधारित हैं। पहला निबंध है भाव या मनोविकार, दूसरा है उत्साह, तीसरा है श्रद्धा भक्ति जो कि यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में है। आगे मैंने लिख दिया है यूपीएचईएससी। करुणा निबंध एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में है। फिर लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध, ये प्रारंभिक 10 निबंध भाव या मनोविकार पर हैं। अंतिम 7 निबंध यानी कविता क्या है, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, जिसे आज अभी आप पढ़ेंगे, श्रद्धा भक्ति, करुणा और कविता क्या है, तीनों निबंध आज पढ़ेंगे, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, यह इसमें संकलित है। इसके बाद चिंतामणि भाग 2 देखें। चिंतामणि भाग 2 में 3 निबंध संकलित हैं। शुक्ल जी के ये निबंध सैद्धांतिक निबंध हैं, फिर भी इन निबंधों में उनकी व्यवहारिक समीक्षा दृष्टि का उद्घाटन है। तो यहां पर 3 निबंध कौन कौन से संकलित हैं,
पहला निबंध है प्राकृतिक दृश्य या काव्य में प्राकृतिक दृश्य, दूसरा है काव्य में रहस्यवाद और तीसरा है काव्य में अभिव्यंजनावाद। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चिंतामणि भाग 2 में संकलित निबंध प्राकृतिक दृश्य या काव्य में प्राकृतिक दृश्य किस पत्रिका में छपा था, कितने लोग बताएंगे? आप लोगों में से जितने लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं, देखते हैं कि कितने लोग बताते हैं कि प्राकृतिक दृश्य निबंध किस पत्रिका में छपा था, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। भाई ये तो संकलन बाद का है ना। चिंतामणि भाग 2 जो है इसका संपादन आप देखेंगे कि इसका संपादन किया गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 निबंध लिए और चिंतामणि भाग 2 शीर्षक से प्रकाशित किया। लेकिन प्राकृतिक दृश्य निबंध पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, काव्य में रहस्यवाद किसने प्रकाशित किया था। तीसरा प्रश्न, काव्य में अभिव्यंजनावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह एक भाषण है जिसका नाम काव्य में अभिव्यंजनावाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस निबंध का शीर्षक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, तो आपका उत्तर होगा काव्य में अभिव्यंजनावाद। वैसे यह भाषण है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह भाषण है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहां पर भाषण दिया था। तो यह प्रश्न आपके लिए तीसरा प्रश्न कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहां का यह भाषण दिया था, जिस भाषण को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने काव्य में अभिव्यंजनावाद शीर्षक देकर उसे निबंध कहा है या निबंध के रूप में उसे रखा है। तो ये 3 प्रश्न देखते हैं कि कितने लोग बताएंगे। और कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही साधारण है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के त्रिवेणी निबंध संग्रह में 3 निबंध संकलित हैं। देखिए, इसको निबंध संग्रह भी कह सकते हैं और आलोचनात्मक ग्रंथ भी कह सकते हैं। समीक्षात्मक रचना, आलोचनात्मक नहीं, समीक्षात्मक रचना। और 3 कौन कौन है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी, महाकवि सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न ग्रंथों और पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे जायसी ग्रंथावली का संपादन, तुलसी ग्रंथावली का संपादन, भ्रमर गीत का संपादन, हिंदी शब्दसागर का संपादन, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन, आनंद कादम्बिनी का भी संपादन किया है इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी हैं, तो सूरदास, रस मीमांसा, त्रिवेणी, ये सब इनकी समीक्षात्मक या आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अन्य रचनाएं जैसे 11 वर्ष का समय कहानी इनका है, अभिमन्यु वध काव्यकृति है, अनुवादित रचनाएं हैं मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध और बुद्धचरित, ये अनुवादित रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बांग्ला से अनुवादित उपन्यास कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा शशांक, क्योंकि इनका इकलौता उपन्यास शशांक ही है और वो भी अनुवादित है, बांग्ला से अनुवाद करके इन्होंने किया है। तो शशांक ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ये PDF आप लोगों को सुबह 10 बजे ही उपलब्ध करा दिया गया है। वीडियो लेक्चर को देखिए आप लोग, जो भी तथ्य अलग से बताए जा रहे हैं या जो पूछा जा रहा है उस पर अपनी राय जरूर रखें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। और यह वीडियो पब्लिश वीडियो है। जो भी हमारे नए लोग हैं, नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं
आपके पाठ्यक्रम में जो निबंध लगा है श्रद्धा भक्ति, तो पहले श्रद्धा भक्ति निबंध की बात करेंगे, उसके बाद करुणा निबंध की बात करेंगे, और फिर कविता क्या है। तो इन 3 निबंधों की बात आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले श्रद्धा भक्ति निबंध की बात करेंगे और एक एक तथ्य को यहाँ पर आप समझते चलिए। श्रद्धा भक्ति निबंध है या करुणा निबंध है या कविता क्या है, तो इन सबका जब एक एक तथ्य आप समझते चलेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह निबंध शुक्ल जी के निबंधों का प्रतिनिधि निबंध है। इसमें शुक्ल जी के निबंध शैली की समस्त विशेषताएं विद्यमान हैं। शुक्ल जी हिंदी निबंध परंपरा के केंद्रीय रचनाकार हैं। उन्होंने हिंदी निबंध को परिपक्वता के स्तर तक पहुंचाया है। आचार्य शुक्ल की निबंध शैली निगमनात्मक शैली है। निगमनात्मक शैली ये कि पहले वह चिंतन करते हैं, उस पर विचार करते हैं और विचार करने के बाद फिर अनेक उदाहरणों से उसे पुष्ट करते हैं। और इस निबंध में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जिसे आरंभ में ही उन्होंने श्रद्धा की परिभाषा दे दी। कहा किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक अस्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। भाई किसी भी मनुष्य में, कोई भी वो हो सकता है, कैसा भी मनुष्य हो सकता है, लेकिन उसमें जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास अगर है, जिसको आप देख रहे हैं, तो उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके गुण और शक्ति के विकास से जो संबंध आपके दिल में एक अस्थायी आनंद की पद्धति जो आपके हृदय में स्थापित होती है, उसी को आप कह सकते हैं श्रद्धा। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है, ये उन्होंने कहा है। इसका मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति की बात करें, किसी भी जन साधारण से विशेष गुण वाला व्यक्ति, विशेष गुण क्या है? बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा सज्जन है, गुणी है, ज्ञानी है, विद्वान है, परोपकारी है, धर्मात्मा है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे आनंद का एक विषय हो जाता है। हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगते हैं। तो यही क्या है? यही हमारी श्रद्धा है। तो उसके गुण को देखकर जो हमारे दिल में एक आनंद पद्धति स्थापित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? श्रद्धा कहते हैं। आगे उन्होंने श्रद्धा और प्रेम में अंतर स्पष्ट किया है। श्रद्धा और प्रेम में अंतर स्पष्ट किया है। कहते हैं कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत। उन्होंने ये समझाया है, ये उन्होंने इसलिए कहा है श्रद्धा और प्रेम में अंतर, कि जो प्रेम होता है वो किसी के रूप मात्र से हो सकता है, किसी के रूप को देखकर उससे प्रेम हो सकता है, जिसमें उस व्यक्ति का उसमें कोई हाथ नहीं है। भाई एक सुंदर स्त्री है, एक सुंदर स्त्री है, या एक कोई सुंदर युवक है, तो उसकी सुंदरता में उसका कोई हाथ नहीं है बल्कि ईश्वर का हाथ है। भाई उसका कोई हाथ नहीं है। उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन श्रद्धा नहीं हो सकती है। भाई किसी को सुंदर देखकर उसके प्रति प्रेम हो सकता है, श्रद्धा नहीं हो सकती है। प्रेम के लिए इतना ही काफी है कि कोई किसी को अच्छा लगने लगा और उससे प्रेम हो गया। लेकिन श्रद्धा के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति किसी बात में बढ़ा हुआ हो और जिसे हम सम्मान दे सकें। जैसे मैंने बताया ना, बहुत बड़ा वीर हो, सज्जन हो, गुणी हो, दानी हो, त्यागी हो, विद्वान हो, परोपकारी हो, तो उसके प्रति हमारे दिल में, हमारे हृदय में श्रद्धा का भाव आ जाता है।
तभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो श्रद्धा का व्यापार है स्थल है वह विस्तृत है और प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व तो अधिक है और श्रद्धा में विस्तार अधिक है। किसी मनुष्य से प्रेम रखने वाले दो ही एक व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों लाखों हजारों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे। तो कहा गया है कि कर्ता से, आगे कहा गया है कि कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। आगे ये भी कहा गया कि प्रिय का चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं, पर श्रद्धेय का चिंतन हम आंख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। कई बार आप देखेंगे कि परीक्षाओं में यह कथन पूछा गया है। कई बार परीक्षाओं में यह कथन पूछा जा चुका है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यानी किसी प्रिय का चिंतन, भाई किसी से आप प्रेम कर रहे हैं तो उसका चिंतन आंख मूंदे हुए करते हैं। उसका चेहरा ऐसा नहीं कि बार बार आपके सामने आ रहा है, आंख मूंदे हुए उसका चिंतन कर रहे हैं। संसार को भुलाकर, सब कुछ भूलकर खोए हुए रहते हैं, उसका चिंतन करते हैं। लेकिन श्रद्धेय का चिंतन आंख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं। इसीलिए कहा गया कि अगर प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। अब यहां पर इस कथन को भी ध्यान दीजिए। मान लिया कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और यह एक कोई महिला है जिसकी कोई प्रेमिका है, कोई प्रेमी है या कोई उसकी प्रेमिका है। दूसरी तरफ एक महात्मा है जिनके प्रति श्रद्धा का भाव है। अब इस उदाहरण से आप समझिए, श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपनी किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता। आप किसी प्रकार से महात्मा पर अपना अधिकार नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रेमिका है या आप महिला हैं, आपका कोई प्रेमी है, तो उसके हृदय पर आप अपना अधिकार चाहते हैं या चाहती हैं। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। सामाजिक भाव इसलिए है क्योंकि आप अपनी श्रद्धा में आप सोचते हैं कि जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, जिस महात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा है या जिस व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा है, और भी लोग उसके प्रति श्रद्धा रखें। आप अपने साथ साथ और 4 लोगों को उसमें शामिल करना चाहते हैं, तो एक सामाजिक भाव है। लेकिन आप ये नहीं चाहेंगे ना कि अगर आपकी प्रेमिका है तो 4 लोग और आपकी प्रेमिका से प्रेम करें, या आपका कोई प्रेमी है तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके प्रेमी से और 10 महिलाएं प्रेम करें। ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो श्रद्धा है, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी शामिल करना चाहता है, लेकिन प्रेमी नहीं। समझ में आ गया? श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। श्रद्धा का जो मूल तत्व है वो क्या है कि दूसरे के महत्व को स्वीकारना। स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार से होती है। भाई, किसी के प्रतिभा के प्रति आपके अंदर श्रद्धा हो सकती है, किसी के शील के प्रति आपके अंदर श्रद्धा हो सकती है, किसी के साधन संपत्ति से संबंधित आपके अंदर श्रद्धा हो सकती है। श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है, जबकि कर्म इसकी दूसरी पीढ़ी है।
श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है, जबकि कर्म दूसरी पीढ़ी है। तो यहाँ पर किसी के प्रतिभा के प्रति, किसी के शील के प्रति या किसी के साधन के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो सकती है। प्रतिभा, शील, साधन, ये तो आपको पता ही होगा भाई। प्रतिभा, शील, साधन, ये तो आपको पता ही होगा। साधन संपत्ति भाई, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। प्रतिभा में आप बहुत सारी कला है, उसको आप ले सकते हैं। शील संबंधी जो श्रद्धा है वो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। शील या धर्म आप कह सकते हैं। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में आपको मिलेगा। धर्म ही से मनुष्य समाज की स्थिति है और उसके संबंध में किसी प्रकार का रुचि भेद, मत भेद नहीं है। तभी तो कहा गया कि श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है, जबकि कर्म दूसरी सीढ़ी है। शील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से शील का ध्यान सबसे पहले मनुष्य को होना चाहिए। शील यानी धर्म की जो हम लोग बात कर रहे हैं, किसका ध्यान सबसे पहले होना चाहिए? तो शील का ध्यान सबसे पहले होना चाहिए भाई। बाकी कला के प्रति या फिर शील के प्रति, साधन संपत्ति के प्रति, किसी भी तरीके से आदमी के अंदर श्रद्धा हो सकती है भाई। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही बलशाली है, उसे शारीरिक बल को देखकर लोगों में श्रद्धा होती है और होनी भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर श्रद्धा है। मनुष्य किसी और तीन प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से और कर्म से। अब मन से, वचन से और कर्म से अगर प्रवृत्त है, किसी की तरफ आकर्षित है, मन से, वचन से और कर्म से, तो भी वहां पर भी श्रद्धा होती है। वहां पर भी श्रद्धा होगी मन, वचन और कर्म से। ध्यान रखिएगा, मन, वचन और कर्म ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति के तरफ मन, वचन और कर्म से उसके तरफ प्रवृत्त है। अब मन से क्या है, वचन से क्या है और कर्म से क्या है? देखिए, इनमें से अगर हम मन की बात करें तो मन तो देखने दिखाने की चीज है नहीं भाई। आप क्या सोच रहे हैं मुझे क्या पता, या किसी को क्या पता। तो मन को तो कोई देखने दिखाने की चीज है नहीं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। तो मन कोई देखने दिखाने की चीज नहीं है। वचन की अगर बात करें, वाणी की अगर बात करें, कार्यप्रणाली की अगर बात करें, कर्म की बात करें, तो इसकी नकल की जा सकती है भाई। किसी के बातों की नकल की जा सकती है, किसी के वचन की नकल की जा सकती है। आप बहुत सारे देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनकी भाषा बोल रहे होते हैं या उनकी आवाज की नकल कर रहे होते हैं, या किसी के कर्म को देखकर उसके कर्म की नकल कर रहे होते हैं। तो मन की नकल नहीं हो सकती है, बल्कि वचन और कर्म की नकल हो सकती है। बताया गया है इसी निबंध में कि हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाल ओढ़ी थी, लेकिन ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं केवल वचन से ही काम निकल जाता है। तो यहां पर मन, वचन और कर्म, इन तीनों से किसी के तरफ मुड़ा जा सकता है, किसी की तरफ प्रवृत्त हुआ जा सकता है, और जिससे उसके अंदर एक श्रद्धा का भाव आ सकता है, एक श्रद्धा उसके अंदर जागृत हो सकती है। तो श्रद्धावान व्यक्ति, जो श्रद्धावान व्यक्ति है, श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा श्रद्धे में कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं करना चाहता जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। कोई अनुकूल फल हो
श्रद्धावान श्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा करता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता से कोई लाभ नहीं उठाता है। कहा गया है कि श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धेय के गुण, कर्म आदि के हिसाब से होती है। यानी अब आप खुद देखिए किसी के प्रति कितनी श्रद्धा है। मान लिया कि आपके जीवन में कई लोगों के प्रति श्रद्धा है, किसी महात्मा के प्रति श्रद्धा है, किसी आपके गांव का या आपके शहर का या आपके मोहल्ले का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जो बलशाली है, गुण बहुत अच्छे गुण हैं, उसके प्रति श्रद्धा है, या आपको अपने प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धा है। तो बहुत सारे लोगों के प्रति श्रद्धा है, तो क्या सबके लिए आपके मन में बराबर श्रद्धा है? ऐसा तो नहीं होगा। व्यक्ति के गुण और कर्म के हिसाब से भी से श्रद्धा होती है। यानी श्रद्धा न्याय बुद्धि, अब अपने आप बुद्धि से न्याय करते हैं कि किसका कर्म अधिक है, किसका कर्म कैसा है, और उसके गुण कर्म के हिसाब से आपकी श्रद्धा होती है कम अधिक। तभी कहा गया कि श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धेय के गुण, कर्म आदि के हिसाब से होती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है। भाई श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का तो मूल्य है। ऐसा तो है नहीं कि कोई डाकू है, कोई हत्यारा है और उसके प्रति आपके अंदर श्रद्धा है, नहीं होगा। भाई कोई चोर है, बहुत नामी चोर है, बहुत बड़ा चोर है, क्या उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा होगी? कभी नहीं, क्योंकि दुष्कर्म है, सत्कर्म नहीं है। तो श्रद्धा जो होती है वो हमेशा सत्कर्म या सद्गुण का ही मूल्य है, जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जबकि इस व्यापार युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों न बिके? यह व्यंग किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कि इस युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तो श्रद्धा क्यों ना बिके? बहुत सारे श्रद्धा इसे घूमा करते हैं, जो पैसों पर रहते हैं, वाह वाह करते रहते हैं, पीछे घूमा करते हैं, पीछे लगुआ जिसको आप कह सकते हैं, दिखाने वाले श्रद्धावान व्यक्ति, है ना। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या नेता टाइप का या गुंडा टाइप का कुछ इस तरीके से होते हैं, और दिखावे के लिए 10-10, 20-20 गाड़ियां साथ में, 50-50 लोग साथ में, भैया भैया, वाह वाह, बहुत सारी चीज़ें कहते और घूमते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि श्रद्धा ऐसे भाव क्यों न बिके। तो ऐसे लोगों के प्रति भी श्रद्धा दिखाने के लिए लोग इस तरीके की चापलूसी करते हैं। सच्चा दान की बात की गई कि सच्चा दान जो होता है वो दान दो प्रकार का है। एक वह दान जो दयावश दिया जाता है, दूसरा वह दान जो श्रद्धावश दिया जाता है। पंडितों को, विद्वानों को, धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वो कौन सा दान है? दयावश दान है या श्रद्धावश दान है? दयावश दान है या श्रद्धावश दान है? बताइए, कितने लोगों को पता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वो दयावश दिया जाता है। अंधों, लूलों, लंगड़ों को जो दान दिया जाता है वो श्रद्धावश दिया जाता है। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति होती है। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति होती है। तो दया, जन साधारण अपनी दया के द्वारा केवल असामर्थ्य में उपस्थित परिणामों का कुछ स्थान के बीच और कुछ काल तक के लिए निवारण कर सकते हैं। इसीलिए श्रद्धा द्वारा ऐसे असाधारण जनों को अपने वित्त अनुसार
थोड़ी थोड़ी शक्ति दान करते हैं जो असामर्थ्य के कारण या असामर्थ्य के कारणों के निवारण में समर्थ होते हैं। उन्होंने श्रद्धा के लिए यह भी कहा, श्रद्धावश दान के लिए, कि श्रद्धावश दान में उपयोगिता का तत्व छिपा है। स्मृतियों में श्रद्धावश दान पर बहुत जोर दिया गया है और ऐसे दान के विषय में लोगों पर या जिसको दान दिया जाता है उस पर विचार किया जाता है। वैसे देखने को यह भी मिलेगा, भारतवर्ष में श्रद्धा का संबंध दान के साथ बहुत गहरा है। अश्रद्धा पूर्वक भी दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है। इसी से कहा गया है कि हमारे यहाँ कुछ प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं का अनुसरण करते हुए अगर कुछ दिया जाता है तो श्रद्धा का नाम ले लिया जाता है। जैसे पंडितों, पुरोहितों, पंडित हैं, पुरोहित हैं, इन लोगों को जब दान दिया जाता है तो जजमान भी कहा जाता है। पंडितों और पुरोहितों को जब जजमान दान देता है, जजमान उसे कहते हैं कि जैसे एक पंडित है और उनके यहाँ मान लिया कि 20 घरों में वो पूजा कराते हैं, तो 20 घरों के जो लोग हैं वो क्या है, जजमान हैं, ध्यान रखिएगा। तो पंडितों पुरोहितों को जब जजमान दान देता है तो कहता है कि महाराज इतनी ही श्रद्धा है। सुने होंगे आप लोग भी, और पंडित पुरोहित भी कहते हैं कि जितने श्रद्धा हो उतना दो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इन पंडितों पुरोहितों के संबंध में सदा यह निश्चय नहीं रहता कि वे बड़े विद्वान हैं या बड़े धार्मिक हैं या बड़े परोपकारी हैं। मनोविकार के विषयों के निश्चय में कभी कभी बुद्धि की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा है और किसी को श्रद्धा नहीं है, घृणा है। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भाई, जब किसी के प्रति आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति कब होगी? किसी व्यक्ति के प्रति, किसी महात्मा के प्रति आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर श्रद्धा है, तो श्रद्धा क्यों है? क्योंकि उसके गुणों को, उसके अच्छे कर्मों को देखकर आपके अंदर श्रद्धा है, यानी पूज्य भाव है। तो पूज्य भाव के साथ साथ जब सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, सामीप्य लाभ के प्रवृत्ति का मतलब यह हुआ कि उसके गुणगान चारों तरफ होने लगे हों, उसकी जय जयकार चारों तरफ होने लगी हो, उसकी यश कीर्ति पूरी तरीके से फैल गई हो, तो उसकी जो यश कीर्ति है, लोगों में जो उसका गुणगान है, वो है समीप्य भाव। ठीक है? तो उसके कारण अब आपके अंदर जो श्रद्धा का अधिक रूप बढ़ता जा रहा है, अब आपको उसके श्रद्धा के साथ साथ उसके गुणों से क्या हो गया? प्रेम हो गया। तो अब श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। उसी को कहा गया कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यानी जब श्रद्धे के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान, इन सब से आनंद का अनुभव होने लगे, जब उससे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषय के अलावा और भी जो बातें हैं, उन सब की तरफ आपका मन आकर्षित होने लगे, जैसे आपको महात्मा के प्रति श्रद्धा है या आपको अपने प्रधानमंत्री के प्रति श्रद्धा है, कब उसे भक्ति कहेंगे? आप भक्ति तब कहेंगे जब उनका उठना, चलना, बैठना, बोलना, हंसना, क्रोध करना सब आपको अच्छा लगने लगे, फिर आपको कहा जाएगा कि आप उनके पक्के भक्त हैं। समझ में आ गया? तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप देखेंगे
कि आपके घर, आपके मोहल्ले का कोई नेता है, आप उसे जानते हैं, या एक कोई बहादुर व्यक्ति है, एक कोई बहादुर व्यक्ति है जिसके प्रति आपको श्रद्धा है, तो उसके बोलने चालने, उठने बैठने, खाने पीने, उसकी हर चीज़ें आपको अगर अच्छी लगती हैं तो इसका मतलब आपके अंदर उसके प्रति भक्ति है। बात समझ में आ गई होगी। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि श्रद्धा द्वारा समझ में आ रहा है या नहीं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर आप लोग व्यक्त करिएगा। मैं तो बार बार कहता हूं कि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, तो ऐसा ना करें, प्रतिक्रिया व्यक्त करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इस समय चल रहा है निबंध की इकाई, 2 दिन लगातार वीडियो पब्लिश हो रहा है, 2 दिन से। बाकी सारे लेक्चर हमारे पेड मेंबर्स को मिल रहा है, डेली टेस्ट सीरीज मिल रहा है, डेली PDF नोट्स मिल रहा है। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप भी संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग बात ये कर रहे थे श्रद्धा और भक्ति में आगे कि श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे के भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। जैसे राम के प्रति आपके अंदर भक्ति है, राम के आप अनन्य भक्ति हैं, तो राम पर अनन्य भक्ति करके हनुमान या अन्य राम भक्तों की भक्ति के अधिकारी हो गए। समझ में आ गया? तो वही कहा गया है यहां पर कि दूसरों की भक्ति करके हम तीसरे के भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। आगे देखें, यदि राम हमारे काम में है तो रावण भी हमारे काम का है। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं तो दूसरे में निवृत्ति का पाते हैं। तो यहां पर यह भी बताया गया है कि जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ साथ चलता रहता है। दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। भाई, राम के हाथ से मारे जाने से रावण का जीवन भी तो सार्थक हो गया। अगर पापी अपने पाप का फल एकांत में या आत्मा में ही भोग कर चला जाता है तो अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना जो होती है उसको भी समाप्त कर देता है। इसी से आप देखेंगे कि बहुत से प्रायश्चितों के विधान में किए हुए पापों का सबके समक्ष कथन आपको मिलेगा। भाई, श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात करें तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से प्रायश्चित किया गया है। और इतना ही नहीं, बहुत जगह पर आप देखेंगे, कालिदास ने भी वर्णन किया है, कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी प्रायश्चित की बात की गई है। भक्ति का स्थान जहां मानव हृदय है वह श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। यानी कहने का मतलब, मनुष्य के श्रद्धा के जो विषय अभी बताए गए हैं, शील है, प्रतिभा है, जो बताया गया अभी, उन्हीं को परमात्मा में अत्यंत विशुद्ध रूप में देखकर ही उसका मन खींचता है और वह उस विशुद्ध रूप विशिष्ट का सामीप्य चाहता है, उसी का सामीप्य चाहता है। सामीप्य समझ रहे होंगे। अभी सामीप्य मैंने आपको बताया कि किसी का गुणगान हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। जैसे राम के प्रति आपकी भक्ति है तो रामलीला, कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति है, कृष्ण लीला, ये सब क्या है? सामीप्य सिद्धि के विधान है, सामीप्य सिद्धि के विधान है। तो भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्ध से भक्ति करना ऐसे ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना। यहाँ पर व्यंग किया गया है कि जो भक्ति की जाती है वो हृदय से की जाती है, बुद्धि से नहीं की जाती है, बुद्धि से नहीं की जाती है। और जो भक्ति होती है वो भक्ति समीप भाव जो होते हैं उन समीप भाव से और बढ़ती है, समीप भाव के माध्यम से और ही बेहतर है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रामलीला और कृष्ण लीला ये सब क्या है? समीप साधन है। समीप की कामना
रसखान ने भी की है। रसखान की इन पंक्तियों के माध्यम से आप देखें, रसखान ने भी यहाँ पे, रसखान की जो भी पंक्ति है ये क्या है, ये समीप की ही तो कामना है कि मानुष हो तो वहीं रसखान बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिरि को जो किए हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिलकुल कालिंदी कदम्ब की डारन। तो ये रसखान की जो पंक्ति है ये क्या है, ये भी तो समीप की भावना ही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ श्रद्धा और भक्ति निबंध देखा। अब इसके बाद में, वैसे लेक्चर का टाइम भी 45 मिनट का हो चुका है, करुणा निबंध। करुणा क्या होती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जितने भी निबंध लिखे हैं, हर निबंधों में आपको यह देखने को मिलेगा कि जिसमें उन्होंने पहले उस पर विचार किया है। जो भी निबंध लिखा है उन निबंधों पर सबसे पहले उन्होंने विचार किया है कि ये है क्या, उसकी परिभाषा दी है, उसके कारणों को जाना है, यानी निगमनात्मक शैली का प्रयोग किया है, तो उस पर चिंतन करते हैं, उदाहरण के द्वारा पुष्ट करते हैं। तो इस निबंध में भी आप देखें कि आरंभ में ही उन्होंने करुणा की परिभाषा दी। कहा कि जब बच्चे को संबंध ज्ञान कुछ कुछ होने लगता है तभी दुख से उस भेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। यानी करुणा किससे उत्पन्न है, तो करुणा दुख से उत्पन्न है, दुख से ही करुणा की नींव पड़ती है। जैसे आप देखेंगे कि किसी के प्रति अगर करुणा है, किसी के प्रति, तो सबसे पहले ये होगा कि दुख होगा, दुख के बाद फिर क्या होगा कि उसके प्रति करुणा होगी। पहले उसके दुख को अनुभव करेंगे। भाई कार्य कारण संबंध से अभ्यस्त होने पर दूसरों के दुख के कारण या कार्य को देखकर उनके दुख का अनुमान करता है और स्वयं एक प्रकार का दुख अनुभव करता है। आप देखेंगे कि आपके घर में छोटे छोटे मान लिया बच्चे हैं, कोई छोटा मोटा बच्चा है, नन्हा मुन्ना है ना, आप झूठ मूठ उसके सामने रोने का नाटक करिए तो बच्चा भी क्या होगा, बच्चा भी कभी कभी रो उठेगा। क्यों रो उठेगा, क्योंकि बच्चे में अब संबंध ज्ञान हो चुका है। तभी कहा जब बच्चे में संबंध ज्ञान हो जाए या संबंध ज्ञान होने लगे तभी दुख से उस वेद की नींव पड़ जाती है जिसे करुणा कहते हैं। तो आपको जानता है ना बच्चा, संबंध ज्ञान उसको इतना है और आपको जानता है कि रो रहे हैं, रोने का आप नाटक जब करेंगे तो उसको लगेगा कि सचमुच रो रहे हैं और उसके अंदर भी दुख होगा जिससे करुणा उत्पन्न होगी। बात समझ में आ गई। तो दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा उल्टा होता है, करुणा उल्टा होता है। अगर क्रोध है, क्रोध जिसके प्रति आपको आ गया तो आप क्या सोचेंगे कि उस व्यक्ति को मारेंगे, ये होगा वो होगा, तो यानी उसकी हानि की चेष्टा करेंगे। लेकिन जिसके प्रति करुणा जागृत हुई आपके मन में, उसके प्रति क्या होगा, भला ही सोचेंगे आप। भले ही आप देखेंगे कि दुख भेद की नींव पड़ जाती है, दुख भेद की नींव पड़ जाती है, दुख से करुणा की नींव पड़ जाती है, लेकिन क्रोध और करुणा एक दूसरे के अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होगा उसकी हानि की चेष्टा आप करेंगे, करुणा जिसके प्रति होगा उसकी भलाई की बात करेंगे। तो करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अलावा और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं है। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक कौन है, तो मनोविकार है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली कौन है, जगाने वाली यही करुणा है। सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है। और जब सात्विकता की ज्योति जगती है, आप जानते ही हैं, कहा गया है कि शील की जब बात आती है, शील और सात्विकता की, जिसके संस्थापक आप देखेंगे मनोविकार हैं।
कहते हैं उनकी आंखों में सील नहीं है, उनकी आंखों में सील नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? करुणा, करुणा से ही तो ये सील है। चित्त की कोमलता, सील नहीं है, चित्त की कोमलता, मुरव्वत नहीं है। तो आपके मन में जब करुणा नहीं होगी तो चित्त की कोमलता नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, मुरव्वत का भाव नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? यानी दूसरों का दुख दूर करना और दूसरों को दुख न पहुंचाना, इन दोनों बातों का निर्वाह करने वाले नियम न पालन करने का दोषी हो सकता है, लेकिन दुखशीलता या दुर्भाव का नहीं। तो अब मुझे लगता है कि ये चीजें आपके समझ में आ गया होगा। अब अंतःकरण में सात्विकता, अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली कौन है? तो यही करुणा है। परोपकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। कहा जाता है कि किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी अवसर पर बड़ों की कोई बात अगर कह रहे हैं तो उनकी बातों को मानना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो ये सारी चीजें बताई गई और कहा गया कि तुलसीदास ने कहा है कि पर उपकार सरिस नहीं न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। आगे कहा गया है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक सील ही होती है। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। बुद्धि दो वस्तुओं के रूपों को अलग अलग दिखला देगी। यह मनुष्य के मन के वेग या प्रवृत्ति पर है कि वह उनमें से किसी एक को चुनकर कार्य में प्रवृत्त हो। आगे यह भी कहा गया है कि करुणा का विषय क्या होता है। अगर कहा जाए करुणा का विषय क्या है, तो करुणा का विषय दूसरे का दुख है। करुणा का विषय क्या है? तो दूसरे का दुख है। और इसी करुणा निबंध में आप देखेंगे कि पंक्तियों के माध्यम से माता कौशल्या का दुख, यशोदा का दुख, साथ साथ एक पति वियोगिनी नायिका का दुख प्रकट किया गया है। मैंने पूरा निबंध भेज दिया है, पंक्तियां आप देख लीजिएगा। माता कौशल्या का दुख आप देखेंगे कि दिखाया गया है कि वन को निकर गयो दो भाई, सावन गरजे भादो बरसे पवन चले पुरवाई। तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। संदेशो देवकी सो कहियो, ये कौन कह रहा है? यशोदा जी का दुख है, यशोदा कह रही है पंक्तियों के माध्यम से। एक वियोगिनी है जो कह रही है अपने पति के बारे में कि नदी किनारे धुआं उठत है मैं जानू कछ होय, और जिनके कारण मैं जली कहीं वही ना जलता हो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से यहां दुख और करुणा को व्यक्त किया गया है। आगे कहा गया कि शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख आदि की कोई भावना नहीं रहती है। दुखी व्यक्ति जितना ही असहाय और असमर्थ होगा, उतनी ही अधिक उसके प्रति हमारी करुणा होगी। देखें, कोई भी दुखी व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति जितना ही असहाय है, जितना ही असमर्थ है, उसके प्रति उतनी ही करुणा हमारे अंदर होगी। उसके प्रति करुणा बढ़ती ही जाएगी जितना वो असहाय और असमर्थ होगा। यदि मनोवेग न हो तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि के रहते भी मनुष्य बिल्कुल जड़ है। जीवन में मनोवेगों के अनुसार परिणामों का विरोध प्रायः तीन वस्तुओं से होता है: आवश्यकता, नियम और न्याय। अब आप कहेंगे कि जीवन में मनोवेगों के अनुसार परिणाम का विरोध इन तीन प्रकार से कैसे होता है? भाई, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यह है कि अगर आपके ऑफिस में एक प्यून है और वो प्यून बूढ़ा है, अब वो इतना बूढ़ा हो चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो आप एक बार बुलाएं और आपको चाय पानी नहीं दे सकता है, आपको चाय पानी नहीं दे सकता है, इतना वो कमज़ोर हो चुका है। तो अब इस बूढ़े व्यक्ति पर आपको दया तो आती है,
लेकिन आवश्यकता है, आवश्यकता भी है भाई, यहाँ पर प्यून की आवश्यकता भी है। तो यहाँ पर इस आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के आधार पर, भले ही दया है लेकिन इस आवश्यकता के आधार पर इस बूढ़े को, इस प्यून को आप निकाल देंगे। आवश्यकता के अनुरोध से उसे अलग करना पड़ता है। मान लिया आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर का जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है आपके ऊपर का, वो आप पर बहुत क्रोध करता है, बहुत डांटता है, लेकिन फिर भी नियम है कि नहीं, आपको काम करना है तो ये करना है। आप गुस्से से वहां पर छोड़कर नहीं आ सकते हैं, उस पर आप अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते हैं, आप अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि नियम है। उसके अंडर में आप काम कर रहे हैं तो वो आपको समझाएगा, डांटेगा, बताएगा, और अगर बहुत ज़्यादा करता है फिर भी नियम है, आप करेंगे। ऐसे ही न्याय। तो मुझे लगता है कि जीवन के मनोवेगों के अनुसार परिणामों का विरोध प्रायः 3 वस्तुओं से होता है, और जिसे आप समझ गए होंगे। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में जो आपका निबंध है, तीसरा निबंध, कविता क्या है। 56 मिनट का लेक्चर हो चुका है। निबंध क्या है, कविता क्या है निबंध, इसमें आप देखेंगे कि ये शीर्षक है। कविता क्या है, सभ्यता के आवरण और कविता, कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भाव या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। इन 14 शीर्षक को मैंने दे दिया है, और इन शीर्षक के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण कथन है वो यहां पर दिया गया है। 56-57 मिनट का लेक्चर हो चुका है, और मनोवैज्ञानिकों का जहां तक मानना है कि किसी भी लेक्चर को 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। अगर इससे अधिक होता है तो या तो श्रोता या पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति होगा या सुनने वाले का मन नहीं लगेगा, या फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, या मस्तिष्क कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। तो इसलिए इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। अगला लेक्चर के लिए आप इंतज़ार करें। कविता क्या है, इस लेक्चर की बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, और इसी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रात के 9 बजे लाइव कक्षा में होती है। लेकिन अभी आज भी लाइव कक्षा नहीं है, कल से लाइव कक्षा होगी। आज जैसा कि मैंने बताया था कि तरावी इस समय चल रही है, रमज़ान में तरावी चल रही है, और लगातार आज 6ठा दिन है, आज समाप्त होगा, और कल से हम लोग लाइव कक्षा में लगातार मिलेंगे।